अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है, अगर आपने पंजाब फूड अथॉरिटी में अप्लाई किया है वेटरनरी स्पेशलिस्ट के लिए, वेटरनरी ऑफिसर के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसका पीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप उस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ 500 एमसीक्यूज शेयर करने लगा हूँ पोल्ट्री साइंसेज के ऊपर। इन एमसीक्यूज़ को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो बेसिक्स हैं और जो पास पेपर है, जो लास्ट टाइम इसके क्वेश्चन हुए थे उसके एमसीक्यू ऐड किए गए हैं। मोस्ट रेपिटेटिव सब्जेक्ट के हवाले से जो पोल्ट्री साइंस के मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ होते हैं, जो अक्सर एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ हैं, वो ऐड किए गए हैं। पास पेपर के एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं और इसके साथ साथ बेसिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसको इस तरह प्रिपेयर किया गया है कि अगर आप एक एमसीक्यूज़ तैयार करते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो उसके साथ आपकी 4 एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। जहाँ अगर मैं यहाँ पे पोल्ट्री साइंसेज की अगर एमसीक्यूज़ की बात कर लूँ, यहाँ पे है दी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ एग योक इज़ है, वो कैरोटीन है, येलो कलर। ठीक है जी। अब मेलानिन किसकी वजह से होता है? मेलानिन आपको पता है ब्लैक कलर, मतलब स्किन का जो ब्लैक कलर होता है वो मेलानिन की वजह से। हेमोग्लोबिन का क्या काम है, ओसानिन का क्या काम है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग जो है वो समझ के पढ़ते हो, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ आप लोग समझ के पढ़ो, चीज़ों को समझ के तैयारी करो। आप जो है वो एमसीक्यूज़ को जो है वो तैयार करो, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसकी मैं फाइल्स ऑलरेडी जो पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डीवीएम के 500 एमसीक्यूज़ शेयर किए थे। उससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एनिमल हस्बेंड्री के एमसीक्यूज़ शेयर किए थे। उससे पहले मैंने आप लोगों के साथ सब्जेक्ट बेस्ड तकरीबन 15 फाइल थी, जो पंजाब फूड अथॉरिटी के रिलेटेड, जो आप लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन होनी है वहाँ पे वेटरनरी स्पेशलिस्ट की, वेटरनरी साइंटिस्ट की, या वेटरनरी, दो ही सीट आई हैं। वेटरनरी स्पेशलिस्ट की एक सीट आई है और वेटरनरी ऑफिसर की सीट आई है। जो आपकी जेडीज़ है वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ आते हैं वहाँ पे कि वो भी सारे के सारे 15 सब्जेक्ट जो थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ 500 एमसीक्यूज़ शेयर कर रहा हूँ पोल्ट्री साइंस के ऊपर। अगर आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ तैयार कर लिए, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। मैं 1 बाय 1 करके इन एमसीक्यूज़ को पढ़ देता हूँ ताकि आपको जो है वो इसका आइडिया हो जाए। द टर्म लेयर रेफर टू द बर्ड केप्ट प्राइमरी फॉर एग प्रोडक्शन। ठीक है जी, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब मीट प्रोडक्शन के लिए हमारे पास ब्रॉयलर आ जाती है, ब्रीडिंग के लिए, ऑर्नामेंटेशन के लिए। तो ये आप लोग अगर समझ के पढ़ते हो, एक एमसीक्यूज़ करोगे 4 हो जाएंगे आप लोगों के। इसको इस तरह प्रिपेयर किया गया है। अगर हम लोग जो है वो नीचे चलते हैं, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ द बर्ड एक्सपोज टू द सनलाइट। करेक्ट ऑप्शन है D3, विटामिन D3। अब विटामिन ए कैसे बनता है, इसका सोर्स क्या है? विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए है। ठीक है। तो ये ऐसे ही जो है वो, अगर आप लोग जो इन एमसीक्यूज़ को तैयार करते हो, आप लोगों को एक एमसीक्यूज़ तैयार करोगे 4 एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पेपर क्लियर करना है तो आप इन एमसीक्यूज़ को जो है वो लाजमी तैयार करके जाना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। कैंडलिंग ऑफ एग इज़ टिपिकली डन टू चेक सी fertility and embryo development. Next, अगर हम लोग the percentage hatch of a fertile egg is called B, hatchability. The process of removing chicks from the incubator is called pulling. ठीक है। ड्यूरिंग इनक्यूबेशन एग लॉस वेट प्राइमरली ड्यू टू द लॉस ऑफ सी वाटर। द टेम्परेचर इन ब्रॉडर फॉर डे ओल्ड चिक्स शुड बी around C 35 degrees Celsius. The induced molting in the layer. The most common practice is to manipulate C light duration. तो ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। मैं सारे एमसीक्यूज़ तो नहीं पढ़ सकता, ज़ाहिर है इतनी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को शॉर्ट रखते हुए मैं बीच बीच में से कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ूंगा सो डैट यू विल नो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज़। Goiter in poultry is caused by the deficiency of A, iodine. Mn deficiency causes D, all of above. नाइसिन ये विटामिन की, मिनरल की डेफिनेशन, जो डेफिशिएंसी है, जो कमी होती है। अब नाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है जी? अब ब्लैक टोंग और एनलार्ज हॉक जॉइंट। ठीक है जी। बहुत विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? ठीक है। विच वैक्सीन इज टिपिकली गिवन इन ओवो। ठीक है, मैरोक्स। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे जो है वो आपको बीच बीच में से मैं कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ के दिखा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ ऐड किए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन एमसीक्यूज़ को ऐड किया गया है। बेसिक्स को फोकस करते हुए आप लोगों को, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को फोकस करते हुए, उसका पेपर पैटर्न फॉलो करते हुए आप लोगों के साथ ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। बीच बीच में से कुछ और एमसीक्यूज़ पढ़ लेते हैं। बैकअप जनरेटर इज़ असेंशियल फॉर सी बोथ। ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस डिटरमाइंस ए मिनिमम प्रोडक्शन नीडेड। यहाँ पे नीचे चलते हैं, कुछ और एमसीक्यूज़ पढ़ लेते हैं। ब्लॉकचेन इन पोल्ट्री एंश्योर सी बोथ। करेक्ट ऑप्शन प्रोबायोटिक्स आर यूज्ड
एज सी ग्रोथ प्रोमोटर और एंटीबायोटिक ऑल्टरनेटिव दोनों के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है जी, तो ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को देख लिया है, मैंने आप लोगों को इसको एक दफ़ा दिखा दिया है और आपको भी आइडिया होगा कि इनकी ये जो है वो एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच डिजीज़ कॉजेज वाइट डायरिया, सी करेक्ट ऑप्शन है सी। विच न्यूट्रन हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, सी फैट। अच्छा, तो अगर आप लोग जो है वो इन 500 एमसीक्यूज को पॉलिटी साइंसेज के ऊपर जो 500 एमसीक्यूज हैं इनको अगर आप लोग जो है वो लेना चाहते हो, स्क्रीन के ऊपर कायद पब्लिशर का कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है 031582133631, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप लोग जो है वो इन एमसीक्यूज को ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।